नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें गुणा पे आधारित प्रश्न में हल करा रहा हूँ और इसमें मैंने भाग एक हल करा दिया और ये भाग दूसरा है। और इसमें एक या दो प्रश्न आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे, जो धीरे धीरे हम सारी रीजनिंग ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। इसका पहला सवाल है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इन, और ये जा रहा है गुणा 200 तक। ये कह रहा है परिणाम के अंत में शून्य कितने होंगे। अगर हम 1 से लेके 200 तक गुणा करें तो बताइए परिणाम के अंत में शून्य कितने होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो शून्य की पूछता है या परिणाम के अंत में कितने 5 होंगे या 5 की पूछता है, इन दोनों की अगर वो पूछता है शून्य की और 5 की, हो सकता है वो इसको ऐसे भी पूछ ले कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 200 तक परिणाम के अंत में कितने 5 होंगे। तो इन दोनों का नियम एक ही है, ध्यान रखना है। इन दोनों का नियम क्या है कि लास्ट की संख्या में आपको 5 का भाग देना है। कितने का देना है? 5 का। अगर वो शून्य की जगह 5 पूछे फिर भी 5 देना है, 5 का भाग देना है। अगर वो शून्य पूछे फिर भी लास्ट की संख्या में आपको 5 का भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं। 5 चौक 20, 40 बार चला जाएगा। अब इस 40 में देंगे फिर से, और ये कब तक देंगे ये देखते रहना। 5 40, 0 हो गया। अभी फिर 8 में देंगे। इसमें जब तक देंगे हम जब तक ये संख्या 5 से कम नहीं हो जाती है। कितने से कम नहीं हो जाती है? 5 से कम नहीं हो जाती है। तो अब ये देखिए, ये वाली जो संख्या आ गई, अब ये 5 से कम आ गई। पहले कितनी थी? 40 थी, इस जगह पाई थी। फिर यहाँ पर 8 हो गई है। अब ये 5 1 5, अब ये 5 से कम हो गई। अब तो इसमें भाग जा नहीं सकता है। तो अब जो उत्तर आए हुए हैं ये वाले, इन उत्तरों को सबको जोड़ देंगे हम। 40 और 8 48 और 1 49। कितना हो गया उत्तर? 49 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब सभी सवाल इसी तरीके से होंगे। इसमें जितने भी सवाल दे रखे हैं सभी ऐसे ही होंगे। अब ये दे रखा है, देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा के 99 परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। कोई भी शून्य नहीं होगा। इसमें कह रहा है परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? दरवाजा बंद कर अच्छे से, दरवाजा। जगह क्या होनी है पता चला। इसमें देख एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें एक भी शून्य? इसलिए नहीं होगा कि इसमें सभी संख्या हमारी क्या है? विषम है। और जब हम विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो शून्य आ ही नहीं सकता है। शून्य जब आता है जब विषम संख्या का गुणा सम संख्या में करते हैं। अब ये सारी विषम संख्या आ रही तो इनमें शून्य नहीं आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, इसमें देखिए 2 दे रखा है, सम दे रखा है, तो मैं इसमें से 2 बाहर निकालूंगा। तो 1 गुणा, मैंने 2 इसमें से बाहर निकाला है, इंटू के 3, और ये हो जाएगा 75। अब इस 75 के अंदर मैं भाग दूंगा कितने का? 5 का। 15 पंजे 75, 0 आ गया। अब इस 15 में फिर से भाग दूंगा कितने का? 5 से ही दूंगा। 5 दिया 15। अब ये तो 3 से कम हो गया। अब कितना आ गया? 15 और 3 18। कितना आंसर हो गया? 18 आपका आंसर हो गया। इसको जोड़ देंगे हम 15 को 3 को, 18 आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, ये भी सवाल वैसे ही है। 25 के अंदर हम भाग देते हैं सीधा।
पचम 25, ठीक है। और फिर इस 5 में भाग देंगे क्योंकि अभी तो चला जाएगा इसमें, 5 एकन 5। तो इनको जोड़ेंगे, इस 5 को और 1 को, कितने हो गए 5 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ दे रखा है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इस स्क्वायर का इसके अंदर गुणा कर देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा 12, आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ऐसे इसमें 20 में भाग देंगे हम पहले, कितने का देंगे 5 से देंगे, 5 चौक 20। फिर इसमें 4 में देते हैं हम, अभी 4 तो कम है तो 4 में तो भाग जा ही नहीं सकता है, लेकिन इस पे जो घन लगा रखा है इसमें, इस घन के जो 3 लगा रखा है, इस 3 का इसके अंदर गुणा करेंगे हम, इस वाले 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ध्यान रखना अगर यहाँ पे 4 आ जाए, या हो सकता है वो 5 भी दे दे, हो सकता है 6 भी दे दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल को ऐसे ही करेंगे और उसका इसके अंदर गुणा कर देंगे। अब इसका क्या अर्थ होता है कि इसमें हम भाग जब तक देंगे जब तक ये संख्या 5 से, इस वाले 5 से कम नहीं हो जाएगी ये वाली संख्या। तो 4 कम है 5 से तो बस भाग देना बंद कर दिया हमने। अब एक सवाल मैं आपके सामने रीजनिंग का दे रहा हूँ। अगर कैमल को MFNBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में क्या लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से ही ABCD लिख दिया है ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। ये ABCD लिखा हुआ है जैसे, और ये ऊपर जो नंबर पड़े हुए ये इनके कोड हैं, इनको कहते हैं कोड। तो ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला एक पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला पहला सवाल है। तो देखिए कैमल CAMEL लिख लिया मैंने, इसके नीचे लिख दिया मैंने MFNB और D। अब इसका नंबर डालता हूँ। C का नंबर कितना है 3, A का नंबर कितना है 1, इसका नंबर है 2, E का नंबर है 5 और L का नंबर है 12। अब M का नंबर डाल लीजिए 13, F का नंबर डाल दीजिए 6, N का नंबर डाल दीजिए 14, B का नंबर डाल दीजिए, B का नंबर 2, D का नंबर डाल दीजिए 4। अब देखिए इसके अंदर मतलब कैसे इसने एडजस्ट किया है ये हमें देखना है। अब आपको एक चीज़ दिख रही है इसमें कि देखिए ये तो नंबर पड़ा हुआ है 3 से 13 हो गया, सीधे 1 से 6 हो गया, 2 से 14 हो गया, 5 से 2 हो गया, 12 से 4 हो गया। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ दिख रही है कि देखिए C का D, A का B, E का A का B और L का M, कैमल है M, जब भी मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें है क्या, M का मतलब 13, ये M है, जब भी मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें। और L का M हो गया और E का F हो गया और M का N हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो बाद का जो शब्द दे रखा है इसको आप लिखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे आप। T है, T कहाँ पे जा रहा है, मतलब C का क्या हुआ D का हुआ, T के बाद क्या आता है U, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U, ठीक है। अब ये आता है A का क्या हुआ B हुआ है, मतलब ये I का क्या हो जाएगा J हो जाएगा, ठीक है। अब ये G है और यहाँ पे M है, M का N हुआ है, G का क्या हो जाएगा H हो जाएगा। कितना आसान है देखिए, बिल्कुल जैसे इसमें किया है वैसे करते जाइए आप। अब यहाँ दे रखा है I, कहाँ पर पहुँचे, इस पे आ गए हम E का क्या हुआ है F हुआ है, G E, यहाँ पे भी E है तो E का क्या हुआ है यहाँ पे F हुआ है तो हम भी F कर देंगे। अभी R है, L का क्या हुआ है M हुआ है तो R का क्या हो जाएगा S हो जाएगा, बस हो गया। अब देखिए कहाँ पे S F H कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन लिखा है, हाँ लिख रहा है SFHJU, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा इसमें।
अभी इसमें कोडिंग डिकोडिंग में मैं और भी सवाल आपको बताऊंगा। जब तक अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।